नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण प्रसंग पर बात करने वाले हैं। जी, कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र। हाँ, और हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस पर मतलब अर्जुन और कृष्ण के बीच जो संवाद हुआ उस पर रोशनी डालते हैं। वाह, तो आज हम इसी में थोड़ा गहरा उतरेंगे। बिल्कुल। तो कल्पना कीजिए जरा, कुरुक्षेत्र का मैदान है, दो विशाल सेनाएं एकदम आमने सामने खड़ी हैं और ठीक बीच में एक रथ पर हैं अर्जुन, महान योद्धा। और उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण। जी, लेकिन माहौल बहुत ही तनावपूर्ण है। हाँ, अर्जुन तो एक अजीब सी मतलब एक गहरे द्वंद्व में फंस गए हैं। बिल्कुल, उनके हाथ कांप रहे हैं। उनका जो प्रसिद्ध गांडीव धनुष है, वो भी हाथ से छूट रहा है। और वो कह रहे हैं, हे केशव, ये सब तो मेरे अपने हैं। गुरुजन, भाई बंधु, इन पर मैं बाण कैसे चलाऊं? हम्म, वो कहते हैं कि मुझे ऐसा राज्य, ऐसी जीत नहीं चाहिए जिसके लिए अपनों को मारना पड़े। ये तो किसी भी योद्धा के लिए बहुत ही मुश्किल स्थिति है, बहुत बड़ी दुविधा। सही कहा, वो इसे शायद करुणा समझ रहे हैं, लेकिन कृष्ण इसे अलग नजरिए से देखते हैं। हाँ, स्रोतों में इस बात पर जोर है कि कृष्ण की पहली प्रतिक्रिया क्या थी, वो इसे कैसे देखते हैं। बिल्कुल, श्री कृष्ण इसे सीधे सीधे मोह कहते हैं, बल्कि क्लैब्य यानी कायरता भी कहते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि ये एक क्षत्रिय को, एक योद्धा को शोभा नहीं देता। तो वो सीधे मुद्दे की जड़ पर आ जाते हैं। हाँ, वो तुरंत अर्जुन को याद दिलाते हैं कि वो शरीर और आत्मा के बीच का जो फर्क है उसे भूल रहे हैं। उनका पहला उपदेश ही यही है कि भाई, शोक उसके लिए क्यों करना जो नाशवान है, मतलब ये शरीर। आत्मा तो वो कहते हैं अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसका तो कुछ बिगड़ता ही नहीं। हाँ, वो प्रसिद्ध श्लोक भी है ना, अध्याय 2 का, न त्वेवाहम जातु नासम। जी, श्लोक 12। जिसमें वो कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये राजा लोग नहीं थे। और ना ऐसा है कि हम भविष्य में नहीं होंगे। मतलब आत्मा हमेशा रहती है। बिल्कुल, आत्मा का अस्तित्व निरंतर है। ये समझना ही अर्जुन के दुख को, उनके मोह को कम करने का पहला कदम था। तो ये ज्ञान कि मृत्यु तो बस शरीर की होती है, आत्मा की नहीं, ये अर्जुन को उनके उस तात्कालिक दुख से ऊपर उठाने के लिए था। निश्चित रूप से, एक तरह से देखें तो ये उन्हें व्यक्तिगत दुख से निकालकर एक बड़े, एक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में सोचने को मजबूर करता है। अगर आत्मा मरती ही नहीं तो फिर शोक कैसा है ना। सही बात। और फिर बात आती है धर्म की। हाँ, धर्म, ये शब्द बहुत गहरा है। सिर्फ ड्यूटी या कर्तव्य से कहीं ज्यादा मतलब है इसका। बिल्कुल, स्रोत बताते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके स्वधर्म की याद दिलाई। स्वधर्म यानी अपना धर्म, अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म। हाँ, व्यक्ति का अपना स्वभाव, उसकी अपनी भूमिका, उसका निर्धारित कर्म। अर्जुन क्षत्रिय हैं। तो उनका धर्म है लड़ना अन्याय के खिलाफ। जी, अन्याय के विरुद्ध लड़ना, समाज की रक्षा करना। श्री कृष्ण साफ कहते हैं कि इस युद्ध से पीछे हटना अर्जुन के लिए अपयश लाएगा, अधर्म होगा। तो कर्म करना जरूरी है, नतीजा चाहे जो भी हो। हाँ, कर्म करना ही उनके हाथ में है। और ये सिर्फ आज्ञा मानना नहीं है, ये उनकी अपनी स्वाभाविक जिम्मेदारी है। और इसी से जुड़ी हुई वो बात भी है जो अध्याय 4 में आती है, यदा यदा ही धर्मस्य। हाँ, बिल्कुल, श्लोक 7। कि जब जब धर्म की हानि होती है, बिल्कुल, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं यानी ईश्वर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। तो ये सिर्फ अर्जुन को उनका कर्तव्य नहीं बता रहा, बल्कि ये भी बता रहा है कि वो एक बहुत बड़े दिव्य उद्देश्य का हिस्सा है। एकदम सही कहा आपने। इससे अर्जुन को एक विश्वास मिलता है कि वो अकेले नहीं हैं इस लड़ाई में। ये कोई मामूली पारिवारिक झगड़ा या राज्य का लोभ नहीं है, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। और ईश्वरीय शक्ति धर्म के साथ है। जी, तो ये सारा ज्ञान, आत्मा अमर है, अपना स्वधर्म निभाना है और ईश्वरीय सहायता का आश्वासन, इन सब ने मिलकर अर्जुन का मोह भंग किया। और फिर अंत में अर्जुन तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हाँ, मतलब मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे सब याद आ गया है, मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। तो ये जो पूरा संवाद है, ये सिर्फ उस युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, इसकी प्रासंगिकता तो बहुत व्यापक है। ये हमें सिखाता है कि कैसे जीवन की मुश्किलों में, भावनात्मक उथल-पुथल के बीच अपने कर्तव्य को कैसे पहचाने। हाँ, और कैसे मोह और जो आसक्ति होती है ना फलों से, उससे ऊपर कैसे उठें। वो जो कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है,
फल पर कभी नहीं। ये सूत्र तो आज भी मतलब हर किसी के लिए प्रासंगिक है। ये निष्क्रिय होने को नहीं कहता, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सही भावना से, निष्काम भाव से कर्म करने का मार्गदर्शन देता है। सही कहा। तो यहाँ एक विचार करने लायक बात ये रह जाती है, या एक सवाल मन में आता है कि ये जो प्राचीन ज्ञान है, अपने कर्तव्य, अपने स्वधर्म को पहचानने का और फिर परिणामों की चिंता किए बिना उसे करने का, जी, ये आज की जो हमारी जटिल दुनिया है, जहाँ सही गलत कई बार बहुत धुंधला सा लगता है, स्थितियां सीधी नहीं होती। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में ये ज्ञान हमारे जो व्यक्तिगत फैसले होते हैं या जो हमारे प्रोफेशनल निर्णय होते हैं, उनमें कैसे लागू हो सकता है, इस पर सोचने की जरूरत है।